नमस्कार सभी को, मेरा नाम रोहित कुमार है और चैंपियंस कैंप के साइंस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम सब अभी वीडियोस देख रहे होंगे कि अभी इकोनॉमिक सीरीज चल रही थी इकोनॉमी की। उसमें सौरभ सर उसमें क्लास ले रहे थे। देन उसके बाद अभी ज्योग्राफी सीरीज जिसमें मैप के थ्रू ज्योग्राफी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। उसी प्रकार हम अब इस 70 डे चैलेंज में बढ़ते हुए साइंस की तरफ हम पहुंच चुके हैं। तो साइंस में मेनली यूपी पीसीएस में हम देखेंगे कि अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस अराउंड इसमें पूछे जाते हैं। और साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ इसमें इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आप को देखने को मिलेंगे। तो हम बिट बाय बिट इसको आगे बढ़ेंगे। पहले फिजिक्स में देखेंगे, देन फिर केमिस्ट्री बायो, देन फिर हम इन्वायरमेंट को देखेंगे। तो फिजिक्स में मेनली जब आप हाँ इसको देखिएगा तो इसमें पॉइंट जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो जो जो इम्पोर्टेंट इसमें चैप्टर्स हैं, मोशन में जैसे न्यूटन लॉ है उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। देन फिर इनिशियल में क्वांटिटीज़ में आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन फिर आगे लाइट वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से और भी बहुत सारे जो apparatus हैं यूज़ होते हैं। देन इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लोग स्लोली देखेंगे। और आप इसमें इस नोट्स की मदद ले सकते हैं। इसका पीडीएफ हम लोग डाल देंगे। प्लस साथ में आप लूसेंट की बुक देख सकते हैं जिसमें काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर्स किसी भी घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर आप कर लीजिएगा, प्लस ये नोट्स ये लेक्चर आप देख लीजिए तो काफ़ी सफिशियंट है मेरे हिसाब से। अभी सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लॉ ऑन थ्योरी थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे, क्योंकि साइंस हम लोग जनरली स्कूल के समय ही पढ़ते थे। और इसका एक बेसिक साइंस ही पीसीएस में पूछा जाता है कि चलो कम से कम बेसिक एक नॉलेज हो। तो हम एक डेफिनेशन याद रखेंगे जिससे कुछ एलिमिनेट करने में हमको काफ़ी मदद मिली। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम देखेंगे कि जब कोई भी बॉडी होली और पार्शली किसी भी लिक्विड में इमर्ज है तो एक अपथ्रस्ट उसको लगेगा। इस तरह से फिर हम प्रिंसिपल को देखेंगे कि कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा, 2n² इसका फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम देखेंगे अवोगाड्रो लॉ क्या है, फिर ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ये कैसे लेमिनार फ्लो का दिखाता है। फिर बर्नौली थ्योरम देखेंगे, बॉयल्स लॉ देखेंगे, पी इक्वल टू के, मतलब जहाँ पे पी प्रेशर वी वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम सारे जो आपको लॉ दिख रहे हैं सब एक एक बार हम लोग गो थ्रू इसको कर लेंगे। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हम लोग डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्लस साथ में एक बार आप इसको ग्राम लॉ ऑफ डिफिनिशन एक बार आप इसको देख लें। कैपिलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है, इसको सब हम लोग डिटेल में आगे इसको देखेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसका एप्लीकेशंस बहुत बार क्वेश्चन एप्लीकेशंस बेस्ड इससे पूछे जाते हैं। टिंडल इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे। बहुत बार जो पार्टिकल और लाइट का जो मूवमेंट है उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। हम फटफट देखते चलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही हम रखेंगे ऐसे। अब अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, टाइम कम है। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड जो बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं तो उसी ओरिएंटेड मैंने इसको डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे हम देखें कुछ इक्विपमेंट जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये क्वेश्चन कभी बन जाते हैं। जैसे डायनमो है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे अब डायनमो आपने देखा होगा पुराने साइकिलों के पीछे पहिए पहिए में लगा रहता था। तो जैसे साइकिल का पहिया रोटेट करता था तो ऐसे ही बल्ब जलती थी। तो उसी से हम यहाँ पे इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर कैंडल है, केमिकल एनर्जी को हीट में करता है। माइक्रोफोन है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। फिर उसी प्रकार लाउड स्पीकर को हम देखें, सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन फिर बैटरी हम देख लेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है। फिर इलेक्ट्रिकल मोटर है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कभी ये एक दो बार मैं खुद ही एग्जाम में गलत करके चलाया था। इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप ये सब इस तरह से देख सकते हैं। देन हम एसआई सिस्टम की बात करेंगे। कभी कभार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि लेंथ का मीटर है, एम मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन, ये बेसिक एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का केल्विन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रिकल करंट का एम्पियर है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। इस प्रकार एसआई यूनिट
मैच द फॉलोइंग में इस तरह से दे देता है। फिर फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी उस तरह की क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेर एज वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, क्योंकि पूछ देता है कि हाँ भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको थोड़ा सा उसको एनालाइज करके देखें, जैसे स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। उसी प्रकार वेलोसिटी, वेट, फ्रिक्शन, अब देखो किसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरफ जैसे वेट है तो जी नीचे की ओर लग रहा है ना, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम डायरेक्शन से इसको पता कर सकते हैं। अब फटाफट हम डेफिनेशन देखते हैं, वर्क क्या है। जब किसी कोई फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है, एक्चुअल मूवमेंट होता है, तो उसको फोर्स करते हैं। इसकी देखिए, अब ये सब जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन देखेंगे, प्लस एसआई यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। एसआई यूनिट कभी कभार पूछ देता है, और थोड़ा सा हम इसको स्केलर है, वेक्टर है, इस करते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे लास्ट में मैंने क्या ग्लॉसी के रूप में बहुत सारे का डेफिनेशन बहुत सारा दे रखा है। बेसिकली अगर आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, तो आप बस समझिए जो जो क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है बस उतना करके जाइए, तो अराउंड 15 में आप अराउंड आराम से 12-13 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब इसका वर्ग का जूल हो जाएगा, वर्ग में एफडी, कॉस्ट, थीटा, इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले आते नहीं है, बस आप डायरेक्शन दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक दिया गया है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज की भी यूनिट जूल होती है। पावर की बात की जाए, जो कि एक एनर्जी ट्रांसफर जो भी होता है वो उसको मेजर करती है, ये पावर है। देखो, पावर अब हम लोग बोलते कह रहे ये जनरेटर इतना पावर कंज्यूम करती है, तो वो उसको उस वे में भी दिखा सकते हैं कि एनर्जी पर सेकंड जो कंज्यूम करती है वो पावर है। या फिर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना क्वांटिटी ऑफ फोर्स चाहिए, तो वो पावर होती है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ये इसकी यूनिट वॉट होती है, तो हम देख सकते हैं 1 वाट में 3600 जूल होता है, 1 किलोवाट में 3.6 जूल है। सॉरी, यहाँ पे गलती हुई, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फटाफट सबका देख सकते हैं। उसी पर ग्रेविटेशन हम देखते हैं, GMM/r², ये सब फॉर्मूला है, तो हम लोग ये देख सकते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। तो ये इस तरह से हम सारे का फिर इसके वेलोसिटी, जो वेलोसिटी मिनिमम चाहिए ताकि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से आप निकल सकें, तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये क्वेश्चन कभी कभार इस तरह से पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए, इसके वेलोसिटी मून पे क्या होती है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 1/6 होती है मून पे अर्थ की ग्रेविटी चंद्रमा पे। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, जी कहाँ पे पोल्स मैक्सिमम होते हैं, जी मिनिमम इक्वेटर होती, तो वही GMM/r² से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, सैटेलाइट की बात की थी, आर्टिफिशियल नेचुरल होते हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट नेचुरल कौन सा हो गया, मून हो गया। उसी तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे, हम जैसे आज भी जितना कम्युनिकेशन वर्क, रिमोट सेंसिंग, जितना भी जो सेट्स आर सैटेलाइट, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। हम यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं। इसके बारे में, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसका ऑर्बिटल पीरियड अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड से मैच करता है, उसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी, इसका डेफिनेशन आप फटाफट देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखते हैं कैथोड रे क्या होता है, कि इसको विलियम क्रूक ने इसकी डिस्कवरी की थी। इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्या प्रॉपर्टी है, ट्रैवल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, फ्लोरोसेंस जैसे लाइट इल्यूमिनेटिंग इसमें से निकलता है, ये मेटल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर सकता है। वेलोसिटी इसकी यहाँ पे दी हुई थी, इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पॉजिटिव और कैनल रे, जो कैथोड रे, उसको उसका गोल्डस्टाइन ने इसका इन्वेंशन किया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सरे का देखिए इन्वेंशन ने किया था। इसके प्रकार मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। देखिए, जैसे एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो आप इसको गूगल करके सर्च आप कर सकते हैं क्या है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा जिज्ञासा हो कि जैसे कुछ भी नया मिले, तो आप एक गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके एक ग्रुप बना के आप अपने आप उसमें हाथ डाल सकते हैं, या फिर कहीं नोट्स में आप इस तरह से स्टिकी नोट्स में आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए, यूजर्स एक्सरे क्या है, मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, इस तरह से देख सकते हैं।
देखिए रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर की, तो हेनरी बेकवेल, मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला। फिर यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन के बारे में है कि कैसे फिजन होता है, जो पार्टिकल आपस में टूटते हैं, फ्यूजन वही आपस में जुड़ते हैं। फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रोजन बम इसी के प्रिंसिपल पे बना रहता है। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम इसको फटाफट देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम भी, इसकी फंक्शनिंग यहाँ पे दी हुई है कि इसको इसको इस पीडीएफ को डाल दिएगा, इसमें आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब न्यूटन लॉ की मोशन है, सबको पता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। मेन है इसका एप्लीकेशन, कि इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बहुत बहुत बार बन जाते हैं कि क्यों न्यूटन, जैसे हम कैच करते हैं किसी बॉल को, प्लेयर्स क्रिकेटर आपने देखा कैच करते हैं तो पीछे की तरफ ले आते हैं, क्यों? मोमेंटम जो उसको अचानक से पड़ रहा है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है। इस तरह से रिकॉइल गन का होता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तो उस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में आप जानेंगे। फिर देन फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बारे में हम जानेंगे। फिर पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर है, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट, जितने भी आप देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत भारी से भारी सामान को उठा लेता है, तो ये पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर और हाइड्रोलिक्स के वजह से ही हो पाता है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो ऊपर हमने देखा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सब का एप्लीकेशन पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन से कई बार क्वेश्चन आए थे। फिर वेव है, वेव दो तरह के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉन मैकेनिकल होते हैं उसके देखिए कौन कौन से, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजुअल, इंफ्रारेड, शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये हैं। अब इनकी डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में देख सकते हैं कौन कैसे हैं, कैथोड कैनल, ये इंपॉर्टेंट कभी कभी कुछ एग्जाम में आता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसी प्रकार से ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम देख सकते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में थोड़ा डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जितने भी जो भी पार्टिकल होते हैं, जो वेव का प्रोग्रेशन होता है, उसी के उसी के डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं। जबकि ट्रांसवर्स में क्या होता है, वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। उसी प्रकार अगर आप लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव अगर समझ गए, तो आप पी वेव, एस वेव का जो अर्थक्वेक के समय आता है, उसके उसमें एक बार जाके आप एनसीईआरटी में देखिएगा कि वहाँ पे क्या कैसे क्या लिखा हुआ है, क्यों ट्रांसवर्स वेव वहाँ पे कौन पेनिट्रेट करता है सॉलिड में, कौन गैस में, कौन लिक्विड में कर सकता है। तो वहाँ पे आप एक बार एनसीईआरटी में आप देखना, तो आपको वहाँ से क्लियर होगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी प्रकार साउंड वेव है। साउंड वेव में फ्रीक्वेंसी रेंज ऑडिबल का है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होता है ऑडिबल होता है, जो हम सुन सकते हैं। फिर इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक आपने सुन रखा होगा। फिर मैक, अब देखिए साउंड को पढ़ेंगे, फिर मैक नंबर बहुत सारे हम देखते हैं। अब सुपरसोनिक वेव नॉर्थ कोरिया ने फायर किया येलो सी में, ये सब पढ़ते रहते, तो फटाफट आप सर्च कर लीजिए कि क्या है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभार वहाँ से भी आपको याद हो सकता है। स्पीड ऑफ साउंड जैसे मैं बात कर रहा था। फिर इसमें क्या क्या इको इंटेंसिटी, पिच, सोनार, काफ़ी जो ये सबमरीन जाती है उसमें इसी का एप्लीकेशन होता है। तो मेन एप्लीकेशन पार्ट में अब हमको देखना है। फिर डॉपलर इफेक्ट को हम देख सकते हैं। फिर लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का है, तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ इसकी स्पीड होती है, और एक तरह का ये ट्रांसवर्स वेव है। 8 मिनट 19 सेकंड लिखते हैं इसको सन से यहाँ अर्थ सरफेस पे आने पे। फिर ह्यूमन आई देख सकते हैं, इसका एक डायग्राम एक बार ह्यूमन आई का आप देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन उस तरफ से नहीं बनते हैं, बट एक बार आप फिर भी एक क्लैरिटी के लिए आप वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन लाइट से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके एप्लीकेशन पे। वेव और फॉर्मेशन का बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, या फिर आप जो क्रिटिकल एंगल, ये सब तो उसका कनकेव और कन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम जो बनता है, जो फोकस पे है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लेता तो मैं यहाँ पे दिया नहीं हूँ, तो आप वहाँ उसको एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन बनता है कि हाँ भाई, ऑब्जेक्ट अगर कर्वे सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर, तो कनकेव मिरर में क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर में क्या बनेगा, एक बार आप वहाँ से फटाफट इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी डेफिनेशन है चार्ज का, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट का, आप फटाफट इसका देख सकते हैं। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर है, स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बेसिक बेसिक एप्लीकेशन चार्ज का वही एसआई यूनिट कूलम है, तो आप इसका एप्लीकेशन बहुत सारा सर्च करके देख सकते हैं। उसी पर इलेक्ट्रिक के बाद मैग्नेटिज्म को हम यहाँ पे देख सकते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, वाटर, मरकरी, ये दिया हुआ है।
उसका सरफेस टेंशन कैपिलरिटी आप देख सकते हैं। फिर हीट के बारे में आप यहाँ पे यूनिट्स उसकी दी हुई है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अब मेजरमेंट यूनिट को देखेंगे। एंगस्ट्रॉम जो कि लेंथ ऑफ लाइट वेव्स को मेजर किया जाता है। बैरल लिक्विड के लिए आप पढ़ते हैं ना कि इतना बैरल, वो जो ऑयल जब आता है तो केबल है, लेंथ ऑफ केबल है, कैरेट है। प्रीशियस स्टोन को जैसे कि 24 कैरेट का है, ये 22 कैरेट का है। कैसे हम करते हैं गोल्ड या फिर डायमंड के बारे में। फैंटम फैंटम डेप्थ ऑफ वाटर होता है, नॉट होता है, स्पीड ऑफ शिफ्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिए जाते हैं। अब कन्वर्जन यूनिट आप यहाँ पे इस तरह का लेंथ वैल्यूम एंगुलर मेजर फोर्स प्रेशर का आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का अगर क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। कि एक्यूमुलेटर क्या करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। अल्टीमीटर क्या करता है तो एयरक्राफ्ट में यूज होता है। एमीमीटर क्या करता है तो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये पीडीएफ, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपको ये, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बहुत सारा ये लगभग दिया हुआ था। इससे एक ने एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर यहाँ पे फंस जाएंगे आपका। कैलोरीमीटर क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ हीट करता है। डायनमो क्या करता है, देखिए हम लोग डायनमो हम लोगों ने पढ़ा था, डिवाइस ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साइक्लोट्रॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ जो इलेक्ट्रिक करंट में आप उधर छोड़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको जो एग्जामिनेशन में आना है। तो जनरल ये जनरल साइंस का ही है कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन याद होना चाहिए। मेनली ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आपका रडार क्या करता है, रेडियोमीटर, सेलिनोमीटर ये क्या करता है, सेक्सटेंट ये सब क्या करता है, स्पीडोमीटर का क्या काम है। तो यहाँ पे आप एक बार ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे ग्लॉसी है कि बहुत सारे जो जनरल साइंस में जो टर्मिनोलॉजी है, जो सारा चीज़ तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन फटाफट यहाँ पे देख एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, एनालाइजर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए बैरोमीटर हाइट क्या होता है, हाइड्रो लिक्विड कॉलम बैरोमीटर ये है। बार्न का क्या लेंथ है, एम्पलीफायर का क्या काम है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे यहाँ पे इनपुट सिग्नल को अगर स्ट्रेंथन करना है तो एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बन बन जाता है। एम्पलीफिकेशन क्या होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये तीन तीन चार पेज मैंने दिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इसको अगर देख लीजिएगा। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, क्रायोमीटर का क्या काम है। देखिए लो टेम्परेचर को कैसे मेजर करें, तो क्रायो ऐसे भी क्रायोजेनिक हम लोग एनर्जी जो पढ़ते हैं -150 डिग्री पे। तो क्रायोमीटर का क्या काम है, सीजियम क्लॉक क्या करता है, बाईपास कैपेसिटर क्या होता है, ब्रेक डाउन कैसे होता है। तो ये हम लोग यहाँ से फटाफट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे। इसी डक्टिलिटी क्या होती है, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी क्या है, लैग क्या है, मैग्नेट्रॉन क्या है, ये सब यहाँ से हम इसको फटाफट देख सकते हैं। देखिए इसको तो आप चारों को गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस बार कुछ नया किया है, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर जो पीसीएस एग्जाम में पूछे क्वेश्चन उसको हम लोग उठाए। सेंटर ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी क्या है तो कैंडेला है। यहाँ से पहले भी हम लोगों ने पढ़ा तो वो देख सकते हैं। अब देखिए ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एयरप्लेन एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, तो इसका क्या होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। मोर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है ना, इसलिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कैसे क्या होगी, तो यहाँ पे इसका ये जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अगर प्रेशर से क्या रिलेशन है। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज कर जाएगी ना, जल्दी वो अचीव हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की तो हेनरी बैकवेल ने की, हम लोग को पता ही है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को भी आप एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगी कि हाँ भाई मेरा प्रिपरेशन कहाँ पे है। जैसे वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रेशर क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है तो फटाफट उसको आप एक बार गूगल करके आप देख सकते हैं, या फिर वो जो 4 पेज का ग्लॉसी है उसमें आप यहाँ पे से देख सकते हैं डेसिबल किसकी यूनिट है, साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। तो इसी प्रकार हम ने इस साइंस को देखा, और ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस और भी कुछ कुछ जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार हम देख लेंगे। तो बाकी ये लेक्चर यहीं पे भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।